लोगों में होता है ना, कई बार पद मिल जाता है तो अकड़ जाता है वो। किसी के पास पद की अकड़ है, किसी के पास धन की अकड़ है, पर अकड़ना नहीं चाहिए। महाराज दक्ष के यहाँ एक सभा का आयोजन, सभा में सब गए हुए, देवता भी गए हुए, महादेव जी भी गए हुए। अब महादेव जी की आदत क्या है कि थोड़ा सा भी समय मिले जाप में लग जाते हैं, भजन करने में। दक्ष को आने में थोड़ा विलंब हो जाता है। भोले बाबा का ये नियम कि भी चलो समय मिला है भजन कर लेते, लेकिन जैसे नेत्र बंद कर भजन करने लगे तो महाराज दक्ष का आना हो गया और उनके मान सम्मान में भोले बाबा उठ नहीं पाए। दक्ष ने बड़ी खरी खोटी सुनाई, तुम तो शमशान घाट में रहते हो, भूत प्रेतों के साथ रहते हो, तुम्हें क्या पता आदर मान सत्कार कैसे किया जाता है। तुम्हें क्या पता आदर मान सत्कार कैसे किया जाता है। खरी खोटी सुनाई खूब, लेकिन महादेव जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि ससुर लगते हैं। घर आ गए और मां सती से भी नहीं कहा कि आपके पिताजी ने ऐसा ऐसा कह दिया है। आजकल तो अगर ससुराल में अगर कोई कुछ कह दे लड़के को तो महाराज घर पे आकर पूछो मत क्या हो जाए हैं। और एक बात और बताऊं, ये तो लड़कियां ही हैं बेचारी, स्त्रियां ही हैं बेचारी, जो 20 वर्ष अपने माँ बाप के घर रहकर आती हैं और एक ही पल में तुम्हारे घर को अपना लेती है और जिंदगी भर इस अनजान घर में अपना जीवन व्यतीत करती है। और तुम्हारा पता क्या है, तुम एक दिन भी ससुराल चले जाते हो ना, ससुराल वालों को ऐसे नचाने लग जाते हो। तुम 2 दिन से ज्यादा रुक नहीं पाते हो ससुराल में। और जो ये माताएं बेचारी तुम्हारे पीछे पूरा जीवन लेकर आती है, किसके सहारे? एक पति के सहारे, कि मेरा पति तो कम से कम मेरे को समझेगा, बाकी कोई समझे या ना समझे, इस भाव के साथ आती है वो और पूरा जीवन गुजार देती है। कई तो पति ऐसे खड़ूस मिलते पूछो मत, इतने खड़ूस मिलते हैं बेचारी। देखो मुझे पता है, मुझे हर घर की स्थिति का पता रहता है। बेचारी माताएं आके रोती है, दीदी क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता है। छोड़ेंगे तो बर्बाद है, नहीं छोड़ेंगे तो भी बर्बाद है। बाल बच्चे हो गए हैं, बाल बच्चों को कौन देखेगा। एक स्त्री कितना सोचती है, पर पुरुष नहीं सोचता है। कोई 100 में से 1-2 मिल जाए मैं कह नहीं सकती, लेकिन पुरुष इतना सोचता नहीं। पर देखिए यहाँ पर भोले बाबा कुछ नहीं कहकर आए। ससुर जी ने जो कुछ कहा ठीक है, चुपचाप घर आ गए। और हाँ, माँ को भी नहीं कहा कुछ भी कि तेरे पिताजी ने कुछ कहा है। और अगर यहाँ पर कुछ कह दे तो तेरे बाप ने मेरे को ये कह दिया, तेरे बाप यूं, तेरी माँ यूं, पूरा खानदान का बखान हो जाता है। पर भोले बाबा ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप आ गए। कुछ दिनों बाद दक्ष के यहाँ एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ, सबको बुलाया, लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया। अब सुबह सब जाने लगे, देवताओं के विमान जा रहे हैं और माँ सती सोच रही आज तो घुंघरों की आवाज आ रही है, बैलों के घूंगर बज रहे हैं, क्या बात है ये जा कहां रहे हैं। सुबह से देख रही है, इतने में नारद जी का आना होता है। नारद जी ने कहा और मैया कैसे हो? बोला बढ़िया। अब बोले आपको पता है? बोले क्या? बोले आपके पिताजी की यहाँ यज्ञ होने जा रहा। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले सबको बुलाया है, लेकिन महादेव जी को नहीं बुलाया।
बोले क्यों? बोले पिछली बार ससुर और दामाद में कहा सुनी हो गई थी। माँ ने कहा भाई ये तो जग हंसाने वाली बात हो गई, मैं पूछती हूँ बाबा से क्या बात है। माँ गई, बोली सुनिए कोई बात नहीं, पिताजी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, ध्यान मत दो इस बात पे, लेकिन चलो अपना ही तो घर है। बाबा ने कहा नहीं, न्योता नहीं आया है, और न्योता नहीं आया है तो मैं जाने वाला नहीं। इसलिए तो कहा जाता है ना कि बिना बुलाए किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ कथा जहां हो रही हो वहां बुलावे का इंतजार नहीं करना चाहिए, वहां पर तो बिना बुलाए भी आ जाना चाहिए। माँ ने कहा देखिए मेरे तो पिताजी का घर है, मैं तो जाऊंगी, क्योंकि माताओं की तो एक हट भी तो होती ना, जिद भी तो कर लेती है माताएं। मैं तो जाऊंगी, मेरे पिताजी का घर है। बाबा ने कहा भाई ठीक है, जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप जब कह रही हो तो जाओ। मां पहुंची, मां को देखते ही दक्ष ने कहा अच्छा आ गई, बिना बुलाए आ गई, ऐसे पति के पास रहकर तू भी ऐसी हो गई। मां सती को बड़ा बुरा लगा। हाँ, मां सती की जो मां है वो दौड़कर पास आई, बेटी आई है, हाल चाल पूछा, लेकिन पिताजी ने पता नहीं कितनी कितनी बात कह दी। मां को क्रोध आ गया। मां ने कहा सुनिए पिताजी, जिसके बारे में तुम कह रहे हो ना वो देवों के देव महादेव हैं, और तुम्हें नष्ट करने में उनको एक पल नहीं लगेगा, और धिक्कार है ऐसे शरीर का जो आपके हाथों से इसका पालन हुआ है। इतना कहकर वो हवन कुंड में कूद गए। चारों ओर हाहाकार होने लगी, सब कुछ तहस नहस हो गया, और दक्ष की गर्दन काट दी गई। अब महाराज सबने प्रार्थना की, भोले बाबा आए, सबने कहा देखिए पुण्य का कार्य है, धर्म का कार्य है, पूरा करना पड़ेगा। तो पूर्ण करने के लिए दक्ष को क्या किया, बकरे का सर लगाया। क्यों क्यों लगाया पता है? वो बहुत ज्यादा मैं कर रहा था। जो ज्यादा अकड़ दिखाता है, जो ज्यादा मैं करता ना, ध्यान रखना अगला जन्म कौन सा मिलेगा। और उस कार्य को पूर्ण किया। मां को कंधे पे लेकर बाबा चल पड़े, लेकिन विनाश नहीं हो रहा है। अच्छा ये तीन देव हैं, तीनों का कार्य है अलग अलग, मालूम है क्या क्या कार्य है? भगवान विष्णु का क्या कार्य है? पालन का। ब्रह्मा जी का क्या कार्य है? रचना का। भोले बाबा का क्या कार्य है? विनाश का। लेकिन मां सती का विनाश नहीं हो रहा। भगवान एक सूक्ष्म सुदर्शन चक्र फेंकते हैं, और वो सूक्ष्म सुदर्शन चक्र मां के एक एक अंग को काटने लगता है। जहां जहां मां का अंग गिरता है वहां वहां पर एक एक शक्ति पीठ की स्थापना हो जाती है। मां का विनाश हो जाता है, बाबा वापिस चले जाते हैं, जाकर फिर ध्यान में बैठ जाते हैं। महाराज फिर से ध्यान में बैठ जाते हैं। अब वो मां सती जन्म लेती कहां? हिमाचल जी के यहाँ। अब धीरे धीरे बढ़ने लगती है, बड़ी होती है और शादी के योग्य हो जाती है। नारद जी का जाना होता है हिमाचल जी। कहते सुनो भाई नारद जी, कोई रिश्ता बताओ। हमारी जो बेटी है इसका नाम रखा गया है पार्वती। बोले हाँ रिश्ता है ना, एक लड़का है ना मेरी नजर में, महादेव नाम का लड़का,
बोला धन धान्य कितना का? बोला चिंता ही मत करो, धन धान्य खूब है। बोला अच्छा। बोला हाँ। हिमाचल जी खुश हो जाते हैं। अब रिश्ता पक्का कर नारद जी आते, भगवान से कहते सुनो रिश्ता तो कराया मैं, लेकिन महादेव जी से पूछो तो सही, मेरी श्रद्धा नहीं है, हिम्मत नहीं है उनके सामने जाने की, क्या पता भस्म कर देंगे, तो वैसे मैं तो गया काम से। भगवान गए सुनो अभी तो रिश्ता आ रहा है, कर लो शादी, वरना फिर बैठे रहोगे ऐसे ही। और सुनो लड़की भी देख लो कौन है। अब भगवान नेत्र बंद कर जब देखते हैं तो मां सती ही मां पार्वती है। आइए चलते हैं शादी की ओर। उसी प्रकार से शादी करवाते हैं जिस प्रकार से आप अपने घरों में अपने बच्चों की शादी करवाते हो। भाई मां पार्वती जी आ गई क्या? बारात का क्या करेंगे? अकेली का मां तो आए। अब आइए सबसे पहले मां पार्वती जी के पास चलते हैं और हमारे जो विवाह में जो तेलवान की हल्दी की जो रस्म होती है, थोड़ा उसको हम दर्शन कराएंगे, आप दर्शन कीजिएगा। आज का यजमान और एक दो माताएं और आ जाएं। तेलवान की रस्म जो होती क्या आपके यहाँ तेलवान की रस्म? हाँ, उस रस्म को करने के लिए आप में से एक दो माताएं और उठ जाएं। शर्म मत किया करो, उठ जाया करो, एक दो माताएं उठ जाओ। यजमान जी तो है ही है, इसके अलावा दो चार माताएं और उठ जाओ। हाँ जी आइए। थारे तेल चढ़ावा हल्दी मुलाई, थारे तेल चढ़ावा हल्दी रो मोल चुकावाला, हल्दी रो मोल चुकावाला। उगतेड़े सूरज रो रंग लागे सुरंगो, उगतेड़े सूरज रो रंग लागे सुरंगो। मैं तो भोरा भोर, मैं तो भोरा भोर, मैं तो भोरा भोर बान बिठावाला, मैं तो हरा हरा मूंग बिखरावाला। सभी दोनों मुझे उठाते हुए, बड़ी खुशी का माहौल है, सभी खुशी से दोनों मुझे उठाइए। तेल उतारा, तेल चढ़ावा पछ तेल उतारा। कामणगारी निजरा सु बचावाला, कामणगारी निजरा सु बचावाला। बहना बुआ मंगल गावे नेक झुकावा, बहना बुआ मंगल गावे नेक झुकावा। हमें तो बाई जीसु, हमें तो हमें तो बाई जीसु आरती करावाला,
जब बारात आती तो लोग बारात को देखने जाते थे क्या? शायद गांव में तो अभी भी जाते हैं। बारात आती है तो बारात को देखने के लिए लोग जाते थे। अब यहाँ पर भी सब जा रहे हैं देखने के लिए कि माँ पार्वती का दूल्हा कैसा आया है, तो हम भी चलते हैं। चालो रे सखियों चाला है माँ चल रे द्वारे राज, चालो रे सखियों चाला है माँ चल रे द्वारे राज, चालो रे सखिया चाला है माँ चल के द्वारे राज। गोरा बाई को बींदन रक्षा गोरो है कि कालो राज, गोरा बाई को बींदन रक्षा गोरो है कि कालो राज, गोरा बाई को बींदन रक्षा गोरो है कि कालो राज, गोरा बाई का बींदन रक्षा गोरा है कि कालो राज। सभी दोनों मुझे उठाते हुए हो हाँ भाई, बारातियों को बोलो भाई पी के भंगिया चले भोले की बरतिया पी के भगिया, चले भोले की बरतिया